आप उस वक्त आएँ और मुताला करें जी। और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए फिर किताब को महफूज जगह पे अपना रख दें। दोनों तरह के असीरी और दीनी दोनों तरह की किताबें यहाँ फराहम होंगी जी। हमारे तलबा भी उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। जो भी इस लाइब्रेरी में स्टडी करने वाला हूँ जी। दोनों से मुस्तफ़ीज़ हूँ। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के महरथा गांव में, जहां पे आपको बता दें कि एक अजीम इदारा, अजीम मरकज़ दारुल उलूम जमीलिया अज़मतुल उलूम में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार हम यहाँ की तस्वीरें और यहाँ की जो है ख़बरें आप तक पहुँचाते रहे हैं और दिखाएं किस तरीके से यहाँ जो है इदारे की तस्वीर आप दिखाइए कि अभी लगातार जो है यहाँ पे काम रुक नहीं रहा है, काम चल ही रहा है। और आज हम फिर एक ख़बर लेकर के पहुँचे हैं जो आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ख़बर है। और उस ख़बर की बात करें तो मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम में एक नया काम होने जा रहा है, जो काम शायद ही किसी इदारे में होता है। लेकिन बात करें मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम की तो यहाँ इस काम को किया जा रहा है। वो काम क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले पूरी तस्वीर देखें किस तरीके से जो है यहाँ का जो छत हुआ है, छत होने के बाद जो सेंटरिंग खुली है उसके बाद जो यहाँ की तस्वीरें दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत इदारा की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। और अभी लगातार काम भी चल रहा है, काम रुका नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ पे जो है मिस्त्री लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और काम रुक नहीं रहा है, यहाँ लगातार काम हो ही रहा है। पूरी तस्वीर दिखाएं फिर से एक बार मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम की कि किस तरीके से जो है छत के बाद भी जो काम है, प्लास्टर है और गेट लगने हैं, उसके बाद जो है रंग रोगन होना है, पेंट होना है और उसके बाद जो है सामने देख रहे हैं स्टेज है, स्टेज का भी काम होना है। और इसी स्टेज के बगल में जो हम बार बार कर रहे हैं कि मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम में एक बड़ा काम होने जा रहा है। वो बड़ा काम ये है कि इसी स्टेज के बगल में जो जगह खाली है, वहाँ पे जो है लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाएगी, लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाएगी। और वो बुनियाद जो है 15 जून को जो है बुनियाद रखी जाएगी। यहाँ पर जो है लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो शायद ही किसी मदरसे में लाइब्रेरी देखने को मिलता है। लेकिन बात करें मदरसा जमीलिया अज़मतुल उलूम महरथा की तो यहाँ एक बड़ा काम होने जा रहा है और यहाँ जो है वो लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाएगी। ताजुश शरिया लाइब्रेरी यहाँ पर बनाया जाएगा और जिसमें कई मकतबे फ़िक्र के किताब होंगे, कई जो है दीनी दुनियावी के जो है मालूमात की जो है यहाँ पर किताब रखी जाएगी। बच्चे जो होंगे पढ़ेंगे, यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं संग बुनियाद को लेकर। और एक और बड़ी बात बता दें कि अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के जो कि मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मसूद अहमद बरकाती जो जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के उस्ताद हैं, उन्हीं के हाथों जो है यहाँ पर जो है बुनियाद रखी जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात बता दें कि एक बात और बता दें कि जो ज़िला परिषद प्रत्याशी रह चुके मोहम्मद अली हरदास, उनके तरफ से और उनके तमाम भाई हैं उनके तरफ से जो उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था, उसी के इसाले सवाब के लिए, उन्हीं के जो है सवाब पहुंचाने के लिए उन्हीं की जानिब से ये संग बुनियाद यानी कि लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे दीनी और दुनियावी सभी तरह की किताबें पढ़ा करेंगे। यहाँ पे असातिज़ा मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी क्या कहेंगे? संग बुनियाद रखी जा रही है, वो भी ताजुश शरिया के नाम से है, क्या मामला है? माशाअल्लाह ये बहुत ही खुशनसीबी है जी। शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम के लिए जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाया। माशाअल्लाह जी। हाफिज़ कमाल साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बुनियादी काम जो सदक़ा जारिया के मामले में कर रहे हैं, माशाअल्लाह वो इतना शानदार है जो काबिल तारीफ़ लायक़ सताइश है। मेरे पास जुमले नहीं कि मैं बोल सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औलाद तमाम ईमान वाले को अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सोच भी नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बढ़ चढ़ के मदरसे के लिए वो काम कर रहे हैं और बिलखुसूस अपने वालिद के ईसाले सवाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिद को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और वाकई
ये जो सदक़े जारिया का काम हुआ है, जी ये काम कराने का मतलब मकसद ये बात वाज़े हो रही है कि वाकई शेख अब्दुल्ला मरहूम साहब के जो भी औलाद जी। हैं वो सब साले हैं, ये काम ही गवाही दे रही है। जी ताजुश शरिया के नाम से बनाया जा रहा है। माशाल्लाह ताजुश शरिया के नाम से बनाया जा रहा जी। है। ताजुश शरिया के मुरीद अक़ीदतमंद चाहने वाले जी और ताजुश शरिया के मुरीद थे, इसलिए यानी कि निस्बत से ताजुश शरिया लाइब्रेरी नाम दिया जा रहा है। नाम किस तरह की किताबें उसमें रखी जाएगी? माशाल्लाह मेरी तो कोशिश, और मैं हाफिज़ कमाल साहब से अर्ज भी करूंगा जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन दुनिया दोनों मामला हो, जी। ताकि हमारे जो भी तालिब इल्म या जो भी इस लाइब्रेरी में स्टडी करने वाला हों, जी। दोनों से मुस्तफ़ीज़ हों। मतलब कि ये जो लाइब्रेरी बन रही है, तो ये जो मदरसे हैं सिर्फ वो यहाँ के बच्चे ही पढ़ेंगे या फिर और भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं? माशाल्लाह ये लाइब्रेरी है, जी कैद बंद नहीं होगा। जी। माशाल्लाह जो भी हज़रात इल्म के शौकीन होंगे, जी। इल्म से रुचि रखने वाले, इंटरेस्टेड होंगे, दिलचस्पी रखने वाले होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए लाइब्रेरी खुला हुआ ताजुश है। शरिया लाइब्रेरी 24 आवर्स खुला हुआ है। वो जब भी आएंगे राब्ता कायम करेंगे, और जो भी किताबें जी। उनको चाहिए, जो भी किताबें मेरे लाइब्रेरी में मौजूद होगी माशाल्लाह उनको दिया जाएगा। और मुताला करने के लिए माशाल्लाह हाफिज़ कमाल साहब के ज़रिए शानदार इंतज़ाम एहतमाम इंसराम किया जाएगा, जी। शानदार टेबल लगाया जाएगा, हर इंतज़ाम शानदार किया जाएगा ताकि बैठ कर के आसानी के साथ वो मुताला कायदे से कर सकें। यहाँ पे हाफिज़ आसिफ साहब हैं जो मोहम्मद अली जो ज़िला परिषद प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके भाई हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर। जी क्या कहेंगे? मोहम्मद अली हरदास से जो प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके भाई हैं और आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था, और उन्हीं की साले सवाब के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का इफ्तिताह आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसा हम लोग जानते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, वो इंसान अमल नहीं कर सकते हैं। जारिया के तौर पर ऐसा कुछ किया जाए कि सदक़े जारिया की निस्बत से हम लोगों ने तय किया कि एक ऐसा कुछ काम किया जाए जो मुनफरिद हो जी और एक लंबे वक्त तक इल्म के नाफ़े के तौर पर हमारे बीच रहे। जी हमारा ये इदारा दारुल उलूम जमीलिया अज़मतुल उलूम जो हैं, जी जिसके बहुत ही सरकर्दा रुकन मेरे वालिद बुजुर्गार रहे थे, जी और हम लोगों ने आपसी मशवरा के तौर पर इनकी ख्वाहिश हुई और हम लोग की ख्वाहिश थी, जिससे एक रास्ता निकला कि हमारे इस इदारे में एक लाइब्रेरी का मंसूबा है। जी अगर ये पाए तकमील तक पहुँचे तो खुशी होगी, और हम लोगों ने इसके लिए अज़्म मुसम्मम किया है। जी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के इस काम को मंजूर फरमाए, आमीन। और इसके ज़रिए से वालिद बुजुर्गवार को ये साले सवाब पहुँचता रहे। जी और ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि हमारे इलाक़े में अभी तालीम व ताल्लुम के मामले में कोई ऐसी लाइब्रेरी का इनेकाद नहीं हुआ था, जी और ये इसलिए भी अच्छा होगा कि चूँकि ये हमारा इदारा है जहाँ पे कसीर तलबा, बिरूनी तलबा यहाँ रह कर क़याम करके वो पढ़ते हैं, और वो हर तरह की तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। जी जब लाइब्रेरी का क़याम होगा तो दीनी और दुनियावी दोनों तरह के असीरिया और दीनी दोनों तरह की किताबें यहाँ फराहम होंगी। जी हमारे तलबा भी उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, और ख़ास तौर से ये हमारा जो क़ुर्ब जवार का इलाक़ा है, ये भी किसी तरह की अगर कुतुब का राब्ता करना चाहेंगे तो उनके लिए एक नज़्म नस्क होगा, एक टाइमिंग होगी जो हमारे इदारे की तरफ से जब वो क़याम पज़ीर हो जाएगा तो नशर किया जाएगा कि जो लोग भी इल्म दोस्त हजरात हैं वो आएंगे, इस्तक़बाल है, वो किताबों का मुताला करेंगे। अच्छा, ये बुनियाद रखी जाएगी उस दिन जो है यहाँ पे कुछ देर का प्रोग्राम भी होगा, उसके बाद आपके घर पे ही प्रोग्राम है? जी हाँ, और उनके साले सवाब के ताल्लुक़ से जो साले सवाब के गर्ज से जो हम लोग फ़ातिहा ताल्लुम का जो तक़रीबात इनेकाद कर रहे हैं, उसमें खुसूसियत के साथ 3 तक़रीब हैं, जिसमें 15 जून बरोज़ सनीचर को ये तक़रीबात होने हैं। जी बाद नमाज फ़ज्र कुरान ख़ानी का प्रोग्राम जो हमारे घर पर ही होना है। जी और दूसरा जो प्रोग्राम होगा दारुल उलूम जमीलिया अज़मतुल उलूम के सहन में ये ताजुश शरिया लाइब्रेरी का संग बुनियाद का जो प्रोग्राम रखा गया बाद नमाज असर, जिसमें उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद साहब बरकाती जामिया शफ़िया मुबारकपुर तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हीं के बदस्त इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। बाद नमाज इशा मेरे घर पर बंगरा हरदास में
एक कॉन्फ्रेंस का, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का हम लोग इनेकाद कर रहे हैं जी। जिसमें उनका एक खुसूसी खिताब होगा और साथ में मास्टर फैयाज साहब क़िबला जो हमारे जामिया शफिया मुबारकपुर के निगरां हैं जी। वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अलावा आज़ी हमारे क़ुर्ब जवार के जो उलमाए किराम हैं सब लोग आएंगे। वो तमाम लोग मदऊ हैं और उस सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा और हम ये इल्तिमास करेंगे हम सुनने वाले से कि ये तकरीबात में वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में भी तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के खुसूसी ख़िताब से भी महसूस हो। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी हाफिज़ आसिफ साहब से, जो मोहम्मद अली भाई जो हैं, जो जिला परिषद प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके भाई हैं, उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था और उन्हीं के इसाले सवाब के लिए ये जो जगह है यहीं पर जो है संग बुनियाद रखी जाएगी और लाइब्रेरी बनाया जाएगा जिसमें कई मकतब फ़िक्र के किताब होंगे, दीनी किताबें भी होंगी, दुनियावी किताबें भी होंगी। यानी कि जो भी तालीम लेना चाहते हैं, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के आप बैठ करके मुताला कर सकते हैं। जो उसके जो कवानीन होंगे उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे जो है लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं और भी असातिज़ा हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, लाइब्रेरी का इफ्तिताह है, बुनियाद रखी जाएगी, क्या कुछ मकसद है इसका? मोहतरम नाजरीन, जब से मैं आया जी, मदरसे का तालीमी माहौल देखकर मेरा दिल बाग हुआ जी। और इनके वालिद साहब हज़रत शेख अब्दुल्ला साहब के चहल्लुम के मौका पर इनके घर पे हम सब की हाज़िरी हुई जी। उसके बाद ही से ये बात तय पा गई कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने वालिद साहब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और ये इस शक्ल में इन्होंने इस काम को अंजाम दिया कि अपने वालिद साहब के नाम से हुज़ूर ताजुश्शरिया के नाम से लाइब्रेरी के इनेकाद को अमल में लाने की कोशिश मुकम्मल कर ली जी। इस सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि काम भी इसका शुरू हो चुका है। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी हमें फ़राहम हो चुकी हैं जी। जगह भी ख़ास कर दी गई है जी। और 15 जून को इंशाअल्लाह ताला इनके घर पे बहुत सारे प्रोग्राम के साथ साथ रात में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस भी होगी जी। और उसी दिन बाद नमाज असर इंशाअल्लाह हमारे इस दारुल उलूम जमीलिया अज़मतुल उलूम के सहन में अल्लामा मसूद अहमद बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद जामिया शफिया मुबारकपुर के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह इस ताजुश्शरिया लाइब्रेरी का इनेकाद भी अमल में आ जाएगा जी। अब चूँकि एक लफ्ज़ हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की ज़रूरत हर दीनी इदारे को, हर मस्जिद को, हर इदारे को, हर दारुल उलूम को होती है और लाइब्रेरी इतनी मुफीद जगह होती है। ऐसी जगह का नाम है, ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ से इंसान हर इल्म, हर तरह के इल्मी मफाद को पा लेता है। जी। हर तरह के जो है अपनी दीनी और दुनियावी और मसाइल की या सियासी हर तरह की जिस तरह की वो तालीम और इल्म हासिल करना चाहे, अपने अंदर ज़ख़ीरा करना चाहे, वो किताबों के मुताला से अपने अंदर ज़ख़ीरा पैदा कर सकता है। इल्म की प्यास बुझाने की अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है, इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती है जी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारे इस ताजुश्शरिया लाइब्रेरी का दरवाज़ा हर वक्त हर किसी के लिए खुला रहेगा। तलबा इसमें इस्तिफ़ादा करेंगे और अवाम व ख़वास इलाका जवार के तमाम लोग जब भी उनको जो ज़रूरत हो जी हमारी लाइब्रेरी पहुंच करके हमारे असातिज़ा से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ों की किताबों से निकाल कर मालूमात भी कर सकते हैं और कोई भी मसला उनका कहीं भी फंस रहा हो तो किताबों के ज़रिए हमारी लाइब्रेरी से उसको हल कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में बेशकीमत और बेशुमार किताबें जल्द अज जल्द जमा कर दी जाएंगी और इसमें दीनी, दुनियावी, सियासी, मामलाती हर तरह की किताबों का, जैसे हमारे कारी वसीम साहब ने कहा कि जो भी ज़रूरत होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी दीनी और दुनियावी,
हर तरह की किताबों का ज़ख़ीरा यहाँ रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यही हम सब की तमन्ना है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की इस हसरत को, इस तमन्ना को पूरी फरमाए। और ये जो संगे बुनियाद और ये जो है ताजुश शरिया लाइब्रेरी का क़याम अमल में आ रहा है और जिस मरहूम यानी शेख अब्दुल्ला साहब के एसाले सवाब के लिए सदक़े जारिया के तौर पे किया जा रहा है, अल्लाह ताला उनको कब्र से लेके हश्र तक और हश्र के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए और हर जगह सदक़े जारिया के तौर पे यहाँ से जो सवाब उनके नाम आमाल में इजाफ़ा होने वाला है होता रहे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी क़ारी रेहान साहब से, जो कि लखनऊ से यहाँ आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बात करें तो इनके आने के बाद जो है हिफ्ज़ व क़िराअत की जो है पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे हाफिज़ वसीम साहब हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और हिफ्ज़ की पढ़ाई माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। अभी जैसा कि लोगों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह की पढ़ाई नहीं देखी जा रही है, तो यहाँ पर लाइब्रेरी बनना है वो जगह आपने देखा। तो ये असातिज़ा हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जा रही है? ये माशाल्लाह ये बेहतरीन पेशरफ्त है जी। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब मोहतरम शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम के साहिबजादगान को कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए दिखावे का कोई अमल नहीं किया, बल्कि सदक़े जारिया के तौर पर उनके लिए लाइब्रेरी जैसे एक अजीम काम को अंजाम देने जा रहे हैं, जहाँ कुतुबे फ़िक़ह और तफसीर उसूल तफसीर, दीनियात की तमाम किताबें और दुनियावी किताबें, तवारीख़ की किताबें होंगी। जो लोग पढ़ेंगे उसका सवाब अल्लाह ताला उन्हें पहुँचाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। और उनके साहबजादगान जनाब मोहम्मद शौकत अली साहब, नेता जनाब मोहम्मद अली साहब और हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद आसिफ़ रज़ा मिसबाही साहब, इन लोगों ने एक नुमाया काम और काबिल तक़लीद काम करने जा रहे हैं। कितना बड़ा बनेगा लाइब्रेरी यहाँ पे? ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से तजावुज़ करा 1000 कुछ स्क्वायर फीट पर ये लाइब्रेरी का रकबा रहेगा। हाँ, जिसकी सारे इंतज़ामात जनाब शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम के साहबजादगान ने लिया है। इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी तकमील होगी। और इस इलाक़े में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला इल्मी ज़िला रहा है, इल्मी एतबार से अपनी पहचान रखता है, मगर वो उसको फिर से ज़िंदा कर रहे हैं ये महरथा में अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादगान ने। मैं दुआ करता हूँ कि मौला क़दीर मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके बेटों को इसी तरह दीन से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दराज़ उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें नाज़िल फ़रमाए। बताएं। माशाअल्लाह वाकई इलाक़े में तो मैं बड़े बड़े पैसे वाले को जानता हूँ जी, लेकिन वाकई हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी आसिफ़ साहब वाकई इल्म के साथ साथ अमली जामा पहना के इलाक़े को और ज़िले को और बिहार को हिंदुस्तान लेवल पे मैसेज पहुंचाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं शेख अब्दुल्ला मरहूम साहब के साहिबजादगान। माशाअल्लाह मोहम्मद अली साहब वाकई काबिल तारीफ़ हैं, शौकत साहब वाकई काबिल तारीफ़ है। पैसे तो बहुत को अल्लाह दिया है, लेकिन वाकई नेक राह में जिनके पैसे सर्फ हो जाएं उनके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। उससे कहीं ज़्यादा ये सरापा मुकम्मल सबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाने की ज़मानत की सनद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आका के फरमान के अकॉर्डिंग आका फरमाए सदक़े जारिया वो अमल है कि इंतकाल के बाद सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन सदक़े जारिया आखिरी तक सवाब जारी व सारी रहने का काम जो शेख अब्दुल्ला मरहूम साहब के साहिबजादगान ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई सबूत खुद हैं कि आका के फरमान के मुताबिक शेख अब्दुल्ला मरहूम साहब के जो साहिबजादगान हैं ना, वाकई काबिल तारीफ़ हैं कि वो अपने वालिद से मोहब्बत करने का मुकम्मल सबूत पेश करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक सालेह औलाद होने का मुकम्मल सबूत और सनद और सर्टिफिकेट है। क्यों? आका फरमाए अव्वलदिन सालिह, नेक औलाद भी सदक़े जारिया है। माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ आसिफ़ साहब क़िबला माशाअल्लाह उनके साहिबजादे और जो भी साहिबजादगान हैं इतनी बड़ी बुनियादी काम अंजाम देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आका के फरमान के मुताबिक वो तो नेक थे ही,
और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद भी नेक साल है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मदरसे की इमारत देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है क़यामुद्दीन सर यानी कि जुन्ना सर के नाम जाने जाते हैं। बार बार आपने कहा कि बार बार हम बता रहे हैं कि जो महरसा मदरसा है इसमें काफ़ी इनका जो है इनकी मेहनत है। और आज जो इमारत देख रहे हैं इसमें काफ़ी जो है मेहनत किए हैं, जो आज ये इमारत जो है बनकर तैयार है। जी क्या कहेंगे, इमारत के साथ साथ संग बुनियाद जो रखी जा रही लाइब्रेरी की? माशाअल्लाह जी, मैं सबसे पहले आवाम से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी कि जिन लोगों ने इतनी सारी मेहनत की कमाई, वो जी। भी गाढ़ी कमाई जी इस इदारे को दिया है, और जिसके मदद से आज ये इतनी बड़ी इमारत आपके सामने देखने को मिल रही है। जी, और इसमें कहीं न कहीं उनकी यकीन शामिल है। जी, यकीन इस मामले में कि मेरा जो 100 रुपया जा रहा है वो 100 रुपया मेरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी, और इस बात की यकीन है। दूसरी बात कि हम लोग जो खिदमत कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल आया है, ऑनलाइन है, सब लोग देख रहे हैं हमारी जी। खिदमत को जी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसी के बिना पे देखिए आज बतदरीस हमारे यहाँ काम होता जा रहा है, जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा ही इस बिल्डिंग की हमने मुकम्मल ढलाई की थी, उसके बाद में इंजीनियर को बुलाया जी। और मैं जब नक्शा बना रहा था पूरे ग्राउंड का मजौजा नक्शा बना रहे हैं। जी, तो जैसे ही इस पॉइंट पे जब आए तो कहे कि यहाँ पे क्या बनाना है, हमको लिए कि एक लाइब्रेरी सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो जी। लोगों ने, इंजीनियर हमसे सवाल करता है कि अभी इतनी बड़ी इमारत ढलवाए हैं और इतनी जल्दी, फिर हमने कि अल्लाह का बंदा बहुत है, जी, ढूंढने से मिल जाएगा। अब देखिए अल्लाह का फजल करम में खुद ब खुद मिल गए। जी, और एक आदमी नहीं, शेख अब्दुल्ला मरहूम के इसाले सवाब के लिए उनके साहिबजादगान ने जी, एक पूरी लाइब्रेरी बनवाने का ज़िम्मा लिया है जी। कि अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए पूरी लाइब्रेरी अपने तरफ से मुकम्मल करवा रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कितना स्क्वायर फीट है? ये लाइब्रेरी जो बनेगा 30 बाई 13 का, जी, ठीक है। उसके बाद में मेरा 13 फीट का सीढ़ी रूम है, उसके बाद में मेरा बरांडा रहेगा, यहाँ से सीधा मैं स्टेज पे जाऊँगा। जी, और इंशाल्लाह लाइब्रेरी, सीढ़ी रूम और स्टेज, मैं तीनों काम एक बार मुकम्मल कराऊंगा इंशाल्लाह रहमान। अच्छा। और इसमें लोगों की मदद हमारी मिल रही है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। काफ़ी लोगों को फायदा होगा जी, लाइब्रेरी बहुत से। बहुत किस बहुत। तरह की किताबें रखी जाएंगी अंदर? वो दीनी दुनियावी दोनों दोनों रखी हाँ, जाएंगी। असली कुछ तालीम कानून में- भी होंगे इसके पढ़ने? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सिस्टम भी होगा उसका? हाँ, सिस्टम पहले तो हम चाह रहे हैं कि ये तश्कील में आ बन जाए पहले। हाँ, तश्कील में आ जाए। और मैं दीनी तालीम से लेकर के असरी उलूम के जितने भी कुतुब हैं सबको हम इकट्ठा करे लावे। मैं खुद एक हाई स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ, इसलिए मैं इसकी जी। हकीकत को मैं जानता हूँ कि इसको जी। सजाना कैसे है। जी, और मेरे मदरसे के बच्चों के साथ साथ हमारे उस्ताद इससे इस्तेफाजा करेंगे, और हमारे अवाम जिनको तालीम हासिल करना है या किताबों से कुछ सीखना है जी। या दीनी मसाइल कुछ समझना है, वो आएंगे लाइब्रेरी में बैठ कर के उससे भी इस्तेफादा करेंगे। उन इदारे को जो हाँ। है सीख मिलती है यहाँ से हाँ। कि जो इदारे जो देखिए ये छोटी मुँह सिर्फ बड़ी काम नहीं बात करते हैं, बात सिर्फ हो यूं जाएगी। ही रहते हैं वो। हमको कि इदारा सब मेरा इदारा है, और सब दीनी इदारा है, सब सुन्नी सहीउल अकीदा का इदारा है। जी, मैं तो चाहूँगा कि हर इदारा उरूज पे पहुँचे, जी। हर इदारे में तालीम बेहतरीन से बेहतरीन हो, जी। ये मेरी सोच है। और जहाँ भी ज़रूरत है हम लोग इस्लाह लेते हैं, हमसे हम लोग देते हैं इस्लाह, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा यह है कि मैं अपने आप को एक नमूना बनूंगा। जी, और जहाँ तक लोगों की मदद की बात है, और काफ़ी तादाद में लोग मदद कर रहे हैं। कि मजरू सुल्तानपुरी के शायद एक शेर है, मैं कंफर्म कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ठीक उसी तरह से हम अकेला आए, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे जुड़ गए हुए हैं। आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम होना है अभी। बहुत सारा काम होना है जी, माशाल्लाह। बहुत अब दिल भी लगता है ये सब काम करने में। जी, जिसको कहा जाता है ना कि किसी चीज़ का चस्का लग जाना, शायद लगता है कि मुझे इस काम में चस्का लग गया अच्छा हुआ लगता है, नेक हाँ, काम भी है। लोगों की नज़र में जी। कुछ और लगे जी, कि हाँ क़यामुद्दीन क्यों है, आना जी। जाना क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग उंगली उठाना जी। नहीं छोड़े, तो हम तो आम इंसान हैं, हमारी क्या औकात है लोगों के सामने। जी, क्या कहेंगे, लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है वो भी ताजुल शरिया के नाम से? अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से ख़ास तौर पर
मरहूम चचा शेख अब्दुल्ला साहब के साहिबजादगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मोहम्मद शौकत अली, भाई मोहम्मद अली और हाफिज़ व कारी मौलाना आसिफ रज़ा, ये तमाम बिरादरान की मोहब्बत और इदारा से ये लोग बेपनाह मोहब्बत करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी करते रहेंगे। तो ये अच्छी सोच उभर के आई है कि इसाले सवाब की खातिर ताजुश शरिया लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 जून को। तो मैं इन भाइयों का सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जी कि ये इनकी अच्छी सोच उभर के आई है। जी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम हजरात को दावत दी जा रही है और भी इलाका के उलमाए कराम भी इस चीज़ के गवाह बनेंगे। इनकी भी दस्ते मुबारक से इस काम को अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लाइब्रेरी बन रही है, इफ्तिताह होगा, बुनियाद रखी जाएगी 15 जून को। तो किस तरह की किताबें इसमें होंगी और क्या उसके कानूनात होंगे जो पढ़ने लिखने, जो लोग चाहेंगे पढ़ना लिखना, इसके लिए क्या कुछ रहेगा? जी, ये मौक़ूफ़ है उन लोगों पे जी कि सब लोग आएँ। जी हर तरह की किताबें रखी जाएगी, दुनियावी किताबें, और सबों को सबों के लिए ये लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला रहेगा। जी ठीक है, आएँ और मुताला करें, फिर उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम से अपने आप को कुछ कानून होंगे हाँ, उसके। कानून क्या है कि एक वक्त रहेगा कि आप उस वक्त आएँ और मुताला करें जी और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए फिर किताब को महफूज जगह पे अपना रख दें। अगर लेके जाना है कि 5 दिन 10 दिन के लिए हमको किताब चाहिए जो है, तो उसका भी जो है रहेगा। मुताला मेन मकसद है तालीम को उजागर करना, जी लोगों के अंदर इल्म पैदा करना। जी इससे कितना फ़ायदा होगा लाइब्रेरी खुलने से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जैसे जैसे लोग मुताला करेंगे उनकी इल्म में भी ताज़गी आती जाएगी। जी तो यहाँ ये भी सोच है कि अच्छी खासी मिक़दार में लोगों से अपील भी मैं करूँगा कि अपने आबा व अजदाद मरहूमीन के नाम पे किताब वक्फ़ करें। और मतलब कि अंदर जो लाइब्रेरी बनेगी उसके अंदर बैठने का भी इंतज़ाम होगा, पढ़ने का इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मुनज़्ज़म तरीक़ा से जी जो लाइब्रेरी की जो सूरत होती है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दी जाएगी, काम करेंगे जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जैसा कि भी खुर्शीद कमाल साहब से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि कुछ कानून होंगे, कुछ कानून होंगे उसके जो अगर घर ले जाना चाहते हैं या फिर यहीं पढ़ना चाहते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ लाइब्रेरी के सिस्टम होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो यहाँ मुताला कर सकते हैं और लाइब्रेरी से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाएगी। और अभी आपने सुना ना कि लगभग 1000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट, जी 1000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में ये लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाएगी और बहुत जल्द यहाँ पे लाइब्रेरी बनकर तैयार भी हो जाएगा। और अभी आपको हम दिखाएगा मदरसे की तस्वीर कि किस तरीके से छत की ढलाई होने के बाद क्या खुशनुमा मंजर यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेंटिंग भी खुल गई है और प्लास्टर होना बाकी है। तो फिर हम कहेंगे उन लोगों से जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि आप यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि जो है ये काम जो चल रहा है लगातार वो रुके नहीं, लगातार काम चलता रहे। और जो भी यहाँ के जो मदरिस असातिज़ा हैं, जो मदरिस हैं, जो यहाँ के मेंबरान हैं, जो उन लोगों की सोच है उस सोच पे जो है ये जो जहाँ तक वो लोग चाहते हैं काम कराना वो काम होता जाए और वो काम रुके नहीं। तो ये काम कब होगा? जब आप लोग चाहेंगे, जब आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जब आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर जो है मदद करेंगे, तभी जाके जो है इस मदरसे का जो है काम हो पाएगा। और अभी यहाँ तक काम पहुँच गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और भी बहुत सारे काम हैं जो होना बाकी है, स्टेज का काम बाकी है, लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो ही जाएगा, लाइब्रेरी से लोगों को फ़ायदा मिलेगा ही। और हम आपको बता दें कि जो सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस बमौका चहलुम शेख अब्दुल्ला नूरी मरहूम साहब बंगरा हरदास जिनका इंतकाल हो गया था, उनका इसाले सवाब के लिए जो है सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखा गया है जिसमें आप लोग पहुँचें और सवाब दारन हासिल करें। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल इजाज़त, अपने सहयोगी के साथ धन्यवाद। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मदरसे की इमारत देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है क़यामुद्दीन सर यानी कि जुन्ना सर के नाम जाने जाते हैं। बार बार आपने कहा कि बार बार हम बता रहे हैं कि जो महरसा मदरसा है इसमें काफ़ी इनका जो है इनकी मेहनत है। और आज जो इमारत देख रहे हैं इसमें काफ़ी जो है मेहनत किए हैं जो आज ये इमारत जो है बनकर तैयार है। जी क्या कहेंगे, इमारत के साथ साथ संग बुनियाद जो रखी जा रही लाइब्रेरी की? माशाअल्लाह जी, मैं सबसे पहले
आवाम से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी कि जिन लोगों ने इतनी सारी मेहनत की कमाई, वो जी। भी गाढ़ी कमाई जी इस इदारे को दिया है, और जिसके मदद से आज इतनी बड़ी इमारत आपके सामने देखने को मिल रही है जी। और इसमें कहीं न कहीं उनकी यकीन शामिल है। जी यकीन इस मामले में कि मेरा जो 100 रुपया जा रहा है, वो 100 रुपया मेरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी और इस बात की यकीन है। दूसरी बात कि हम लोग जो खिदमत कर रहे हैं जी वो बिल्कुल आया है, ऑनलाइन है, सब लोग देख रहे हैं हमारी जी। खिदमत को जी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसी के बिना पे देखिए आज बतदरीज हमारे यहाँ काम होता जा रहा है, जी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा ही इस बिल्डिंग की हमने मुकम्मल ढलाई की थी, उसके बाद में इंजीनियर को बुलाया जी। और मैं जब नक्शा बना रहा था, पूरे ग्राउंड का मजौजा नक्शा बना रहे। जी तो जैसे ही इस पॉइंट पे जब आए तो कहे कि यहाँ पे क्या बनाना है, हम बोले कि एक लाइब्रेरी सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो जी। लोगों ने, इंजीनियर हमसे सवाल करता है कि अभी इतनी बड़ी इमारत ढलवाए हैं और इतनी जल्दी, फिर हमने कि अल्लाह का बंदा बहुत है, जी ढूंढने से मिल जाएगा। अब देखिए अल्लाह का फजल करम में खुद ब खुद मिल गए। जी और एक आदमी नहीं, शेख अब्दुल्ला मरहूम के इसाले सवाब के लिए उनके साहिबजादगान ने जी एक पूरी लाइब्रेरी बनवाने का जिम्मा लिया है जी। कि अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए पूरी लाइब्रेरी अपने तरफ से मुकम्मल करवा रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है। हम कितना स्क्वायर फीट है ये लाइब्रेरी जो बनेगा 30 बाई 13 का, जी। ठीक है। उसके बाद में मेरा 13 फीट का सीढ़ी रूम है। उसके बाद में मेरा बरांडा रहेगा, यहाँ से सीधा मैं स्टेज पे जाऊँगा। जी और इंशाल्लाह लाइब्रेरी, सीढ़ी रूम और स्टेज, मैं तीनों काम एक बार मुकम्मल कराऊंगा इंशाल्लाह रहमान। अच्छा। और इसमें लोगों की मदद हमारी मिल रही है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। काफ़ी लोगों को फायदा होगा जी लाइब्रेरी बहुत से। बहुत किस बहुत। तरह की किताबें रखी जाएंगी अंदर? वो दीनी दुनियावी दोनों दोनों रखी हाँ, जाएगी। असली कुछ तालीम कानून में- भी होंगे इसके पढ़ने? बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सिस्टम भी होगा उसका? हाँ सिस्टम पहले तो हम चाह रहे हैं कि ये तश्कील में आ बन जाए जाए पहले। हाँ तश्कील में आ जाए। और मैं दीनी तालीम से लेकर के असरी उलूम के जितने भी कुतुब हैं सबको हम इकट्ठा करे लावे। मैं खुद एक हाई स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ, इसलिए मैं इसकी जी। हकीकत को मैं जानता हूँ कि इसको जी। सजाना कैसे है। जी और मेरे मदरसे के बच्चों के साथ साथ हमारे उस्ताद इससे इस्तेफाजा करेंगे। और हमारे अवाम जिनको तालीम हासिल करना है या किताबों से कुछ सीखना है जी। या दीनी मसाइल कुछ समझना है, वो आएंगे लाइब्रेरी में बैठ कर के उससे भी इस्तेफादा करेंगे। उन इदारे को जो हाँ। है सीख मिलती है यहाँ हाँ। से कि जो इदारे जो देखिए ये छोटी मुँह सिर्फ बड़ी काम नहीं बड़ी करते हैं, बात सिर्फ हो यूं ही जाएगी। रहते हैं वो। हमको कि इदारा सब मेरा इदारा है और सब दीनी इदारा है, सब सुन्नी सहीउल अकीदा का इदारा है। जी। मैं तो चाहूँगा कि हर इदारा उरूज पे पहुँचे, जी। हर इदारे में तालीम बेहतरीन से बेहतरीन हो। जी। ये मेरी सोच है। और जहाँ भी ज़रूरत है हम लोग इस्लाह लेते हैं, हमसे हम लोग देते हैं इस्लाह। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा यह है कि मैं अपने आप को एक नमूना बनूँगा। जी और जहाँ तक के लोगों की मदद की बात है, और काफ़ी तादाद में लोग मदद कर रहे हैं। कि मजरू सुल्तानपुरी के शायद एक शेर है, मैं कंफर्म हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ठीक उसी तरह से हम अकेला आए, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे जुड़ गए हुए हैं। आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम होना है अभी। बहुत सारा काम होना है जी माशाल्लाह। बहुत अब दिल भी लगता है ये सब काम करने में। जी जिसको कहा जाता है ना कि किसी चीज़ का चस्का लग जाना, शायद लगता है कि मुझे इस काम में चस्का लग गया अच्छा हुआ लगता है, नेक हाँ, काम भी लोगों है। की नज़र में जी। कुछ और लगे जी कि हाँ क़यामुद्दीन क्यों है, आना जी। जाना क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग उंगली उठाना जी। नहीं छोड़े, तो हम तो आम इंसान हैं, हमारी क्या औकात है लोगों के सामने। जी थैंक यू। चलो।